केएन वेदांता द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट भरोसा के तहत कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को डाइट में जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। इस थार मेले में बैंक, केंद्र, हरित धारा, पुलिस प्रशासन, नंदघर सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाई गई। इन स्टॉल्स के माध्यम से मेले में आए लोगों को विभिन्न जानकारियां प्रदान कर जागरूक किया गया। केएन वेदांता द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट भरोसा के तहत कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को डाइट में जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। इस थार मेले में बैंक, केंद्र, हरित धारा, पुलिस प्रशासन, नंदघर सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलें लगाई गई। इन स्टॉलों के माध्यम से मेले में आए लोगों को विभिन्न जानकारियां प्रदान कर जागरूक किया गया। दरअसल केएन वेदांता द्वारा सीमावर्ती बाड़मेर जिले में सामुदायिक जागरूकता को लेकर 1 दशक से ज़्यादा समय से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गत वर्ष केएन वेदांता की ओर से प्रोजेक्ट भरोसा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके तहत लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। CSR टीम काफ़ी जगह पे हेल्थ पे, एजुकेशन, लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं और इन सब जगहों पे गाँव पे घूमते घूमते हमने देखा यहाँ बाड़मेर में कि बहुत बच्चियाँ हैं जिनमें बहुत सारी पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जाना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके संस्कार या उनके माँ बाप या टीचर्स उनको कहीं ना कहीं रोक दे रहे हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब किए हैं, लेकिन यहाँ लगा हमें कि कहीं ना कहीं एक गैप रह जा रहा है। बहुत सारे इवन गवर्नमेंट से प्रोग्राम्स भी आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल चाइल्ड के ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर भी वो गैप निरंतर चली जा रहा है और वो बदलाव दिख नहीं रहा था। तो ये चीज़ें हम लोग ने बहुत चर्चा की, हमने सोचा कि क्या किया जाए। तो हमें लगा अगर हम खुद चेंज मेकर नहीं बनेंगे तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा। हमने देखा कि हमेशा एक लड़की को ही बोला जाता है कि अच्छे से कपड़े पहनो, ढके रहो, शाम के वक्त वापस आ जाओ। ये सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं भरोसा जो टूट रहा था वो इस पे था कि एक पुरुष कुछ कर रहा है या एक बेटा कुछ कर रहा है या एक बाप कुछ रोक रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखते हुए हमें लगा कि कहाँ पर गैप है और जितना हम लोग महिला को समझा रहे हैं उतना एक पुरुष को भी इक्वली समझाना पड़ेगा ताकि वो समानता बनी रहे। एक बच्ची चाहती है वो शाम को बाहर निकले, लेकिन एक बाप बोलता है कि नहीं, जहाँ बेटा बोलता है वो हाँ हो जाता है। तो ये गैप क्यों? पढ़ाई करने के लिए 8th के बाद बच्चों को नहीं पढ़ाना क्यों? क्योंकि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम, लड़का बोले तो वो जा सकता है, उसकी भी तो दाढ़ी मूंछ निकल रही है, ठीक है ना? तो वो परिवर्तन क्यों देखा जाता है और ये परिवर्तन को नेगेटिव क्यों देखा जाता है? तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग ने यहाँ स्टडी किया और हम लोग ने सोचा कि 4 चीज़ों पे हम लोग स्टार्टिंग में कोशिश करें ये करने के लिए। और हमने जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस और साइबर क्राइम के ऊपर काफ़ी काम शुरू किया है। ये हमारे 500+ प्रोग्राम्स हो चुके हैं। आसपास के सभी गाँव में हम लोग ने करीबन 62 विलेजेस हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो केएन का प्रोग्राम्स हम लोग आंध्र में भी कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं और असम में भी हमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सपोर्ट मिली जा रही है और ये चीज़ें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर हो, टीचर्स हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, सरपंचेस हैं, हर जगह के लोग हमें बहुत सपोर्ट करें, खासकर गवर्नमेंट के लोग। हमने जब साइबर क्राइम शुरू किया था तो हमें खास करके एसपी साहब ने बोला कि मेरी टीम आपके साथ पूरे महीने रहेगी और लगातार उनकी टीम हमारे साथ रही है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके उन्होंने पूरा प्रशासन किया है साइबर क्राइम के ऊपर। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में केएन वेदांता की ओर से थार जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से अपनी स्टॉल्स लगाई गई। इन स्टॉल्स के माध्यम से केएन वेदांता द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई, जिसमें विभिन्न मॉडल्स के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। के अंदर जो चीज़ बताई जा रही है, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, ये 2 विषय ऐसे हैं जिसमें कि ये एक भरोसा काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। इसके लिए केएन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं में जागृति उत्पन्न की है। सर, पुलिस भी लंबे समय से कोशिश कर रही थी साइबर क्राइम जैसे आर्थिक अपराध को रोकने के लिए, लेकिन केएन इसमें किस तरह से आप भागीदारी निभा रहे हैं? तो इसमें दोनों का जॉइंट एफर्ट है। केएन वालों को हमने अपने साइबर एक्सपर्ट दिए जिन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई और हमने अपने निर्भय स्क्वाड को भेजा ताकि वो लोगों को प्रशिक्षण दे सके किस तरह महिलाएं अपना आत्मरक्षा कर सकती हैं। तो दोनों का कंबाइंड एफर्ट है और इसमें आशा रखते हैं कि दोनों को कंबाइंड एफर्ट से लोगों को फायदा मिलेगा। लाभकारी साबित हुआ है बच्चियों का संकोच खोलने के लिए, उनकी झिझक खोलने के लिए, उनमें आत्मविश्वास लाने के लिए। और आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट ने बच्चियों में इतना आत्मविश्वास भर दिया है कि मेरे विद्यालय में छात्रों से ज़्यादा छात्राओं का नामांकन है आज की तारीख में। और बच्चियां बेझिझक अपनी बात रखती हैं, अपने साथ सही गलत को समझती हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं
और मैं चाहती हूँ कि न केवल मेरे विद्यालय में बल्कि इस प्रोजेक्ट की पहुँच प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को एक मंच मिले अपने आप को आगे लाने में, सफल बनाने में और अपनी बात कहने में। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि झिझक के कारण बच्चियां हर किसी से कुछ कह नहीं पाती हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं। प्रेसा आज के समाज के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा जो है लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक रूढ़िवादिता, जो महिलाओं को द्वैत दर्जे का देखा जाता है, उनके अंदर आम नागरिक के अंदर एक भरोसा पैदा करना, एक विश्वास पैदा करना, जिससे लोगों की सोच बदले, हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे, चाहे महिला है वो पुरुष का सम्मान करे, पुरुष है वो महिला का सम्मान करे और दोनों आपस में बराबरी का दर्जे से देखें और आपस में विश्वास कायम हो। इस रूप में इसको लॉन्च किया गया। पुरुष और महिला में भेदभाव होता था, अभी वो भेदभाव नहीं है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीण परिवेश में तो महिला रहती है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हमेशा होता रहे और जो ये भेदभाव चलता है महिला और पुरुष में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको तोड़ करके और उसके तहत हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो या चाहे समाज के अंदर जो बिखरा हो रहा है उसको अपन जोड़ने का काम करेंगे, जिसके तहत हमारा जो शिक्षा विभाग है उसके तहत भी ये कार्यक्रम है अलग रूप से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाड़मेर और डूंगरपुर में किशोर किशोरी सशक्तिकरण के तहत किया जा रहा है। हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी स्कूल्स हैं जिसमें 6 से कक्षा 8 संचालित है, उन सभी के तहत हमने कॉमिक बुक्स का वितरण किया था, जिसके तहत आधा फुल कॉमिक बुक्स है, जिसमें ये जो बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस और बॉडी कॉन्फिडेंस और जो मॉडल्स वगैरह हैं उसके तहत हम लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। ज़रूर बच्चों में उत्साह है और जो यहाँ पर जो भागीदारी जो महिलाएं वगैरह है काफ़ी अच्छी संख्या में आए हैं और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है और हमें क्या है कि बच्चे और बच्चियों में फ़र्क नहीं महसूस करना चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। डाइट जो है इस परिसर के अंदर इसका आयोजन किया गया और शुभम संस्थान की तरफ से डाइट के अंदर भी एक ऐसा प्रोग्राम जो हम लोग किशोर किशोरी सशक्तिकरण डाइट कर रही है, तो इनके सहयोग से हमने एक ऐसा फंक्शन और भी किया था जिसमें काफ़ी हमारे जो संभागी थे वो लाभान्वित हुए थे। डाइट में आयोजित हुए था जागरूकता मेले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलानीचामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए जानकारी दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी गोपाल सिंह जांगिड़, डाइट प्रिंसिपल चेराराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, केएन वेदांता के निदेशक ब्रिगेडियर भरत सिंह शेखावत, CSR हेड हरमित सेहरा, प्रधानाचार्य नरसिंह प्रसाद जांगिड़, उप प्राचार्य मुकेश व्यास समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी मेले में आए युवाओं को जागरूक किया गया।